इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो है अबूझ, अनसुलझा और अनसुना। ऐसा ही हैरान कर देने वाला एक अनसुलझा रहस्य है भगवान विष्णु को समर्पित राजीव लोचन का ये मंदिर। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें लेकर विज्ञान भले ही लाख तर्क दे, लेकिन मन कहता है कि कुछ तो है। तो आइए देखते हैं भगवान राजीव लोचन मंदिर की हैरान कर देने वाली अनसुलझी कहानी। राजीव लोचन का ये मंदिर राजिम में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम आए हैं भगवान श्री राजीव लोचन जी के मंदिर में। भगवान राजीव लोचन का ये मंदिर भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं हैं, इसका पौराणिक इतिहास है और इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ पुरातात्विक स्थलों से भरा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यहाँ राज करने वाले राजा राजवंशों के बारे में भी बहुत जानकारी उनके स्थापत्य कला व शिल्प कला से प्राप्त होता है। कई ऐसे निर्माण हैं जो लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है राजिम में, जहाँ पर श्री हरि विष्णु राजीव लोचन मंदिर में विराजमान हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में विश्राम करने स्वयं श्री हरि विष्णु आते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप राजिम में भगवान विष्णु के 4 रूपों के समर्पित भगवान राजीव लोचन का मंदिर है। राजीव लोचन मंदिर में चारों धाम की यात्रा होती है। यहाँ पर भगवान विष्णु 4 कोनों में चारों रूप में दिखाई देते हैं। राजीव लोचन मंदिर में भगवान की 3 रूपों में पूजा की जाती है और भगवान 3 रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सुबह में भगवान के बाल्यकाल, दोपहर में युवा और रात्रि में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। राजीव लोचन का ये मंदिर चतुर्थाकार में बनाया गया है। इस मंदिर में प्राचीन भारतीय संस्कृति व शिल्पकला का अनोखा समन्वय नजर आता है। 8वीं-9वीं सदी के इस प्राचीन मंदिर में बाहर स्तंभ है। इन स्तंभों पर अष्टभुजों वाली माँ दुर्गा, माँ गंगा, यमुना और भगवान विष्णु के अवतार राम और नरसिंह भगवान के चित्र अंकित हैं। भगवान राजीव लोचन का ये मंदिर बहुत भव्य है और यहाँ की दीवारों पर बहुत सुंदर कलाकृति बनी हुई है। आइए दर्शन करते हैं भगवान श्री विष्णु के इस अलौकिक रूप के और जानते हैं इस मंदिर के अनसुलझे और अबूझ रहस्य के बारे में। मंदिर के पुजारियों के द्वारा ये बताया जाता है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, कि प्रत्येक शनिवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो प्रसाद में भगवान की उंगलियों के निशान पाए जाते हैं। और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह है कि शाम की आरती के बाद भोग प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बाद भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति को तिल का तेल लगाया जाता है और मूर्ति के सामने भगवान के सोने के लिए बिस्तर लगाया जाता है। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे जब आरती के लिए मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो सामने जो दृश्य होता है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान के शयन के लिए जो बिस्तर लगाया जाता है वो सुबह बिखरा होता है। चादर में सिलवटें पड़ी होती हैं और बिस्तर में तिल के तेल के निशान पाए जाते हैं। इस मंदिर में आने वाले भक्तों और इस मंदिर के इतिहास की माने तो लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु के इस मंदिर में चमत्कार होता है। आज से नहीं बल्कि युगों युगों से लगातार होता है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु ने इस बात को महसूस किया है कि भगवान विष्णु यहाँ साक्षात विराजमान हैं। यहाँ दावा है भगवान के साक्षात विराजमान होने का, भगवान की मौजूदगी का। दिन में 2 बार भगवान का बिस्तर सजता है, श्रृंगार किया जाता है, भोजन की थाली परोसी जाती है और भगवान के इंतज़ार में कुछ घंटों के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन जब द्वार खुलते हैं तो कभी भगवान का श्रृंगार बिखरा होता है, कभी बिस्तर पर सिलवटें आ जाती हैं, कभी तेल के रहस्यमयी निशान पाए जाते हैं, तो कभी भोजन की थाली में भोग लगा मिलता है। और ये घटनाएं केवल सुनी सुनाई नहीं हैं, बल्कि कई न्यूज़ चैनल्स ने इनकी पड़ताल भी की है और पड़ताल में ये रहस्य सही पाया गया है।
इसलिए इन घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता। आंखों देखी इन घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता। शनिवार के दिन भगवान की विशेष पूजा की जाती है। उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। राजीव लोचन भगवान को तिल के तेल का लेप लगाया जाता है, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। राजीव लोचन के इस मंदिर में भगवान के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। सुबह में भगवान के बाल्यकाल, दोपहर में युवा और रात्रि में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। राजीव लोचन का ये मंदिर चतुर्थाकार में बनाया गया है। यह विष्णु भगवान की काले पत्थर से बनी चतुर्भुजी मूर्ति है, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। भगवान की आरती करने के पश्चात यहाँ भगवान श्री विष्णु को भोग लगाया जाता है। भगवान को दाल, चावल और सब्जी का भोग यहाँ लगाया जाता है। प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं कला की अमूल्य निधि संजोए इतिहासकारों और कलानुरागियों के लिए ये मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में निर्मित मूर्तियाँ और दीवारों में उकेरी गई कलाकृतियाँ शानदार हैं। मंदिर देखने में सफ़ेद दिखता है, लेकिन वास्तव में ये सफ़ेद नहीं है। मंदिर का अधिकांशतः हिस्सा पत्थर और ऊपर का हिस्सा ईंट से बना है। चूने की पुताई की वजह से मंदिर सफ़ेद दिखाई देता है। राजीव लोचन मंदिर के रहस्यों में एक और भी रहस्यमयी कथा है। राजीव लोचन मंदिर के दूसरे परिसर में तेलिन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह का नाम राजिम तेलिन के नाम पर ही रखा गया है। इससे पहले इस जगह का नाम पद्मावती पुरी था। राजिम तेलिन नामक युवती भगवान विष्णु की परम भक्तिन थी और राजीव लोचन के मूर्ति विहीन मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। उस मूर्ति विहीन मंदिर में जो कहानी उस समय प्रचलित थी वह इस प्रकार थी। सतयुग में राजा रत्नाकर नामक एक राजा थे जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु राक्षसों द्वारा यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। राजा रत्नाकर ने भगवान विष्णु के अवतार राजीव लोचन का स्मरण किया और कठोर तपस्या करने लगे। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहां पहुंचे और उन्होंने यज्ञ पूर्ण करवाया। उसके बाद उन्होंने राजा से वर मांगने को कहा। राजा रत्नाकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपके जिस रूप का मैं अभी दर्शन कर रहा हूँ, उसी स्वरूप का मैं रोज सपरिवार दर्शन करता रहूं। विष्णु जी ने ये सुनकर बैकुंठ जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा, मैं धरती पर एक कमल का फूल छोड़ रहा हूँ। उस कमल के ऊपर ही मेरे नाम के एक मंदिर का निर्माण करो। इस प्रकार विश्वकर्मा जी के द्वारा रातों रात भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ राजा रत्नाकर सपरिवार मंदिर जाकर भगवान राजीव लोचन के दर्शन एवं उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसी ही कहानियाँ होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भले ही सच के कितने ही तर्क क्यों ना हों, लेकिन बात जब लोगों की आस्था की होती है तो सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं और इसीलिए सब कह उठते हैं कि ज़रूर यहाँ कुछ तो है। प्राचीन समय में इस जगह का नाम कमल क्षेत्र था। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी के नाभि से निकला हुआ कमल यहीं पर स्थित था और भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना इसी स्थान से की थी, इसीलिए इस जगह का नाम कमल क्षेत्र था। मुख्य मंदिर से निकलने के बाद आप साक्षी गोपाल के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही मंदिर के चारों ओर नरसिंह अवतार, बद्री अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार यानी 4 अवतारों का दर्शन आप कर सकते हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग मानते हैं। यहाँ पैरी नदी, सोंढूर नदी और महानदी का संगम है। संगम में अस्थि विसर्जन तथा संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव जी की पूजा अर्चना की थी।
लोक मान्यता के अनुसार राजीव लोचन मंदिर को स्वयं भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने बनवाया था। वैसे तो चार धाम भारत के चारों कोनों में स्थित है, पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मान्यता है कि जो लोग इन चार धाम के दर्शन के लिए नहीं जा पाते, ऐसे में सच्चे दिल से राजीव लोचन मंदिर के दर्शन करने से चार धामों का फल मिलता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि जगन्नाथपुरी का दर्शन इस मंदिर के दर्शन के बिना अधूरा है। मंदिर इतना भव्य है कि यहाँ इस मंदिर को पूरा घूमने में ना सुबेरे से रात तक का समय लगेगा। और यहाँ ब्रिज के एक तरफ कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है और दूसरी तरफ राजीव लोचन भगवान का मंदिर है। तो जब भी आप भगवान राजीव लोचन के दर्शन करने आए ना, तो कुलेश्वर महादेव के दर्शन भी साथ में कर सकते हैं। ऐसी ही कहानियां होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भले ही सच के कितने ही तर्क क्यों न हो, लेकिन बात जब लोगों की आस्था की होती है तो सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जिसे लेकर विज्ञान भले ही लाख तर्क दे, लेकिन मन कहता है कि कुछ तो है। ये घटनाएं केवल सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि कई न्यूज़ चैनल्स ने इनकी पड़ताल भी की है और पड़ताल में ये रहस्य सही पाया गया है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? भगवान राजीव लोचन जी आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।